अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। नाज़रीन, कहते हैं कि अगर सुबह का आगाज़ अच्छे से हो जाए तो पूरा दिन आपका बहुत अच्छा गुजरता है। इसीलिए हम अक्सर लोगों को ये कहते देखते हैं कि पता नहीं आज सुबह किसका चेहरा देख लिया था कि दिन ऐसा गुजर रहा है। खैर, आप जो कुछ भी सुबह करते हैं, जो खाते हैं, उसका असर आप पर पूरा दिन रहता है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसी डाइट लें, कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें खाएं, कुछ मॉर्निंग वॉक कर लें, कुछ मॉर्निंग एक्सरसाइज कर लें कि हम दिन भर तरोताज़ा रहें, फ्रेश रहें, एनर्जेटिक रहें। वैसे खाएं क्या, किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, किस तरह की एक्सरसाइज सुबह सुबह हम वार्म अप के तौर पे कर सकते हैं कि हम थकावट का और एक फ़्रेश फीलिंग का हमें एहसास हो और थकावट का एहसास ना हो। उसके लिए हमने सोचा आज आपकी मुलाकात एक ऐसे गेस्ट से करवाते हैं जो कि फ़िटनेस ट्रेनर भी हैं, बॉडी बिल्डर भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और एक इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। फ़र्स्ट टाइम हमारे शो पर आ रहे हैं, इनसे ज़रा हम थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। इन्होंने ख़ुद अपनी बॉडी बहुत अच्छे से बनाई हुई है, क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कब कब खाते हैं, सब जानेंगे इनके बारे में। आइए जी, वेलकम करते हैं रब नवाज़ को। अस्सलाम वालेकुम रब नवाज़, कैसे हैं आप? प्लीज़ तशरीफ़ रखें। वेलकम टू लाइवली वीकेंड्स। थैंक यू सो मच। बॉडी तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बनाई हुई। कितना अरसा लगा ये बॉडी बनाने में? इट विल टेक टाइम, लाइक अगर कोई करता है उसको 5 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं। आपको कितना लगे? 6 साल आई थिंक। 6 साल? Yes. और फुल वेट लिफ्टिंग के साथ एंड प्रोटीन्स एंड ये और वो? हाँ, कह सकते हैं। आसान नहीं है? आसान है, जितना लोगों को मुश्किल लगता है इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, आपको आसान क्यों लगता है? आसान इसलिए लगता है, ये एक लाइफस्टाइल है। अगर जब आप लाइफस्टाइल समझ के करेंगे देन इट्स वेरी इजी। लेकिन जब आप ये जो टारगेट लोग बना के बैठे होते हैं, लाइक 2 महीने 3 महीने, फिर वो सर पे सवार करके बैठे होते हैं। तो इस चीज़ को अगर साइड पे करें और इसको एक डेली एक्टिविटी का एक पार्ट बना लें, जैसे आप सुबह नाश्ता करते हैं तो ये नहीं सोचते कि 3 महीने बाद ये नाश्ता मुझे क्या अफेक्ट करेगा। सही है। बस आप कर रहे होते हैं, तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल। अगर लाइफस्टाइल समझ के करेंगे तो फिर बहुत इजी है। फिर इजी है। और फिर अगर शौक और पैशन होगा ना, फिर आप उसको बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। रब नवाज़, मुझे ये बताइए, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये कब हुआ और कहाँ पर, किस उसमें आपने जीता? लास्ट ईयर ही एक इंटरनेशनल फेडरेशन है जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी फेडरेशन है, IFBB प्रो लीग। तो उसमें एक थाईलैंड में प्रो क्वालिफायर्स था, उसके अंदर मैंने मेडल लिया था पहले। तो हम पाकिस्तानी बहुत कम लोग हैं जो उस फेडरेशन में कुछ मेडल ले सके आज तक। सही है। ये क्या वो वेट लिफ्टिंग होता है? नो, इट्स लाइक बॉडी प्रेजेंटेशन, फिजिक्स, इट्स फिजिक्स स्पोर्ट। अच्छा। तो उसमें बॉडी प्रेजेंटेशन होती है, आपका बॉडी फैट परसेंटेज लाइक बहुत मिनिमल होना चाहिए। पूरे एब्स और ये और एब्स तो बहुत पीछे रह गए। फिर इट्स लाइक वेरी, इट्स आर्टिस्टिक थिंग, लाइक बहुत पॉइंट टू पॉइंट, लाइक 2 इंच ये, 1 इंच ये, इस तरह ये, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये सारी ट्रेनिंग और पूरी बॉडी जो आपने बनाई वो यहाँ पर ही आपने इस हवाले से बनाई थी कि मैंने जाना है कंपटीशन में? जी बिल्कुल। अच्छा, उस तरीके से। तो यहाँ पर बाकायदा आपने ट्रेनिंग हासिल की। कितने सालों से आप ये कर रहे हैं? मैं पर्सनली फिटनेस इंडस्ट्री में 10 से 11 साल से हूँ। अच्छा, सही है। कैसे आना हुआ आपका? क्या कोई फैमिली में था? नहीं, असल में सबसे बड़ा मसला ये था कि मैं पहले इस इंडस्ट्री में नहीं था। ठीक है। हुआ ये कि पैशन था। ठीक है। यहाँ पर लोगों के साथ मसला ये है कि मेरे पास भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। ठीक है, बिल्कुल। देन आई मेट अ गाय जो वन ऑफ द बेस्ट इन फिटनेस इंडस्ट्री, वासिफ मोहम्मद। अच्छा। तो ही वाज लाइक कि आप यहाँ आओ, हम करते हैं कुछ, ये पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं। अच्छा, उस वक्त आपकी बॉडी कैसी थी? स्किनी फैट, यू कैन से स्किनी फैट। स्किनी फैट, मतलब दुबले थे आप? दुबले बट अजीब सा पेट, हल्का सा पेट और लाइक अच्छा, बड़ा, जैसे आम कॉमन यहाँ पर नॉर्मल कह सकते हैं। ठीक है। तो ये आया कैसे कि ये मुझे मतलब करना है, अब अपनी बॉडी बनानी है? मे बी बॉडी डिस्मॉर्फिया, बचपन से शायद ऐसी फिजिक देख के कि यार ये मेरी क्यों है, हाँ, थोड़ी बेहतर हो जाए था, जिसकी वजह से आपने कहा कि मैं करके दिखाऊंगा। हाँ, फिर कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसा था कि मैं स्पोर्ट्स में बड़ा रहा हूँ। अच्छा। तो जैसे स्पोर्ट्स में मुझे जो सीनियर हमारे स्पोर्ट्समैन हैं जो नेशनल टीम्स में रहे हैं, पाकिस्तान टीम में, क्रिकेट टीम, दे सेड के ओके थोड़ी सी फिटनेस पे काम करो, थोड़ा फिटनेस पे। अच्छा। तो वहाँ से फिटनेस शुरू हुई। देन फिर अपॉर्चुनिटीज़ दी थी, फिर खुद पढ़ना शुरू किया। खुद करते करते फिर बाहर जाके मैंने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की, हेल्थ एंड फिजिकल साइंसेस की। देन फिर वो करते करते
फिर कुछ चीज़ें समझ आई तो फिर उनको अडॉप्ट करके मैं यहाँ लाने की कोशिश करता हूँ कि अब ये चीज़ें हम यहाँ पे कर सकें। अच्छा, बहुत कम लोग मुझे लगता है कि आपकी इस फील्ड में हैं जो प्रॉपर तरीके से एजुकेशन भी हासिल करते हैं इसमें। अब जैसे आप थोड़े कह से रहे हैं ज़्यादा हैं, अब ज़्यादा हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि जब आज से 6 साल पहले अगर मैं देखूँ तो हमारे पास पढ़ाने के लिए इतनी चीज़ें नहीं थी, या कोर्सेज नहीं हो रहे थे, या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसकी डिग्रीज नहीं थी बिल्कुल भी। अब हो रही हैं। अच्छा, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में थी, बाकी उसको लोगों को पता ही नहीं था। ठीक है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं जो हेल्थ एंड फिजिकल की ऑफिशियल डिग्रीज करा रही हैं। सही इवन सिंध गवर्नमेंट ने, स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ने कोर्सेज स्टार्ट किए हैं इस पे, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो कोविड में आई, क्योंकि इट्स फ्रॉम हेल्थ इंडस्ट्री। सही है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के और कोई भी किसी को एक्सरसाइज करा ले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ है। बिल्कुल, और फिर आपकी सेहत इन्वॉल्व है इसमें। बिल्कुल। तो मसला ये है कि कुछ लोग हेल्थ को इम्प्रूव करने आते हैं, ठीक है, और डैमेज करके चले जाते हैं। ओह, तो ये बहुत बड़ा मसला है। जैसे लोअर बैक की टेंशन है, अब मैंने बहुत सारा देखा है, एक्सट्रीम ओवरवेट लोग हैं और वो जंपे मार रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके जॉइंट्स ख़राब हो रहे हैं, लोअर बैक के इश्यूज आ रहे हैं। तो फिर जितनी एक्सरसाइज वो कर पाते हैं वो उससे भी मना कर देते हैं डॉक्टर उनको कि अब आप ये भी नहीं कर सकते। वो बैठे उठने में उनको दर्द हो रहा है। देखिए ये है लैक ऑफ नॉलेज। जब पता नहीं होगा, ट्रेनर को ही नहीं थोड़ा सा इल्म होगा, तो वो तो डैमेज होगा ही। बिल्कुल। और दूसरा, हमारे यहाँ क्रैश डाइट का बहुत मसला है। अच्छा, ये जो क्रैश डाइट मतलब बिल्कुल फाका कर लेते हैं, और ये सबसे बड़ा मसला है हमारे यहाँ। लोगों को ये समझ नहीं आता कि अच्छा, फिर उन्हीं की कंप्लेन होती है कि दोबारा कैसे करें, अब दोबारा बढ़ गया वेट, तो दोबारा खाना शुरू किया, दोबारा बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने अपने हेल्थ पे काम नहीं किया, मेटाबॉलिज्म पे काम नहीं। उनको क्रैश डाइट का खुद ही अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे, मतलब मैं एक्सेप्ट करूंगा कि एज अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री हमारी भी अपनी गलती है कि हमें उनको एजुकेट अभी करना है। हम कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ खुद भी, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं सॉइडू से, मीडिया की तरफ से हमें बहुत सारा मसला आता है, लाइक बनाना डाइट, एग डाइट, दिस टाइप ऑफ डाइट, जो कि बहुत हार्मफुल है इनडायरेक्टली, क्योंकि जो आप फूड ले रहे हैं उससे आपको मैक्रोज मिलते हैं, लेकिन उसी से आपको माइक्रोज मिलते हैं, जो मिनरल्स, विटामिन्स, चीज़ें हैं जो अभी तक डिस्कवर हो रही हैं। बिल्कुल। तो अब मसला ये है कि जब आपके माइक्रो डेफिशिएंसी होगी तो आपके ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे। आपको हेल्दी रखने की जो मशीन है बॉडी के अंदर, वो ऑर्गन्स है। जब उनको अपना न्यूट्रिएंट पूरा नहीं मिलेगा तो आप हेल्दी नहीं हो सकते। तो वैरायटी जब खाते हैं ना, तो ये माइक्रोब्स जो हैं सबसे ज़रूरी है। हाँ, ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं दूसरे ऑर्गन्स तो उसकी वजह से आपकी हेल्थ इंप्रूव होना शुरू होती है, आप मेटाबॉलिज्म पे अपने काम करते हैं, और आप, इसीलिए मैंने आती पहली बात कही थी लाइफस्टाइल। अगर आप ये 2-3 महीने का सोच के बैठे होंगे ना कि बस 2 महीने में करना है, 20 साल की मेहनत 2 महीने बर्बाद नहीं हो सकती। इसको टाइम लगेगा थोड़ा बर्बाद होने में। तो अगर आप उसको लॉन्ग टर्म लेके चलें, खाते पीते हुए, इंजॉय करते हुए, तो फिर बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। अब कैसा लगता है आपको, कैसा फील करते हैं अपने आप को देखकर मिरर में? अभी भी नहीं अच्छा। अभी भी नहीं अच्छा है? एक हम लोगों में एक बहुत बड़ा मसला होता है बॉडी डिस्मॉर्फिया का, कि मोर ये माइंड की खराबी है फिर। कह सकते हैं, लेकिन माइंड की खराबी के अलावा जब आप रिप्रेजेंट करते हो पाकिस्तान को इंटरनेशनली, वो तो फिर आपको ये होता है कि नहीं यार, मैं मेडल जीत के लाऊं। मैं कभी सोचा ही नहीं होगा ना रब नवाज आपने कि मैं एक मतलब मेडल जीत कर अपने मुल्क के लिए लेकर आऊंगा? उस टाइम पे जब आपने शुरुआत की, मतलब मैं स्टार्टिंग के जो मेरे कोचेस थे, उनको जब मैं कहता था कि मैंने कॉम्पीट करना है, देयर लाइक नहीं यार बहुत मुश्किल है। एंड देन जब मैं किसी को बोलता था कि मैंने इस फेडरेशन में कॉम्पीट करना है, एक बहुत प्रेस्टीज वो है फेडरेशन थी, देन यू लाइक मजाक उड़ाते थे। अभी भी इवन मेरे भी कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं, वो मुझे बताते हुए शर्माते हैं कि मैंने इस फेडरेशन में कॉम्पीट करना है। तो वो इतनी बड़ी प्रेस्टीज फेडरेशन है, जिस लाइक जहाँ से आर्नल्ड आए हैं, ये वो सारे हैं। तो हमारे पास 3-4 ही हैं पाकिस्तानी जो उस लेवल पे कॉम्पीट करते हैं पूरी दुनिया से। कुछ और उनमें से इत्तेफाक की बात, पाकिस्तान में भी इस वक्त कोई भी नहीं है जो IFWB ज़्यादा कॉम्पीट करते हैं। तो फिर वो करते करते वो उनके साथ बैठना, फिर मेरे कोचेस मुझे बहुत अच्छे मिले थे। अच्छा। एक कोच मेरे यहाँ हैं, और 1-2 कोचेस यहाँ हैं, 1-2 कोचेस मेरे पाकिस्तान से बाहर हैं। दे आर लाइक वर्ल्ड्स बेस्ट कोचेस, मैं उनको कह सकता हूँ। जबरदस्त। वो देखे ना, आप अच्छे हाथों में गए, तो वो बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग हुई, प्लस आपके अंदर आपकी नेचर चैलेंज एक्सेप्ट करना है, करके दिखाना है, ये वाली चीज़, ये होना ज़रूरी है। डिसिप्लिन हर चीज़ में ज़रूरी है। लाइक अच्छा जी, क्या क्या ज़रूरी है ये भी हम ज़रा जानेंगे। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज हम आपको कुछ एक्सरसाइजेज भी बताएंगे, प्लस ये न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, पढ़ कर आए हैं बाकायदा, अपनी डाइट का क्या ख्याल रखते हैं। हम नॉर्मल ख़वातीन जो हैं घर बैठी, वो कैसे अच्छी डाइट ले सकती हैं, मॉर्निंग डाइट, नाश्ता किस तरीके का लेना चाहिए, बहुत सारी बातें होंगी। रब नवाज से स्टे विद अस।
आ जाएं जी, वेलकम बैक। रब नवाज़ हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, एक इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट और फिटनेस ट्रेनर भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, बॉडी बिल्डर भी हैं। तो हम ज़रा अब इनसे ज़रा जानते हैं कि खाने पीने में ये अपने लिए क्या करते हैं। अभी आपकी डाइट शाइट क्या हो गई? 7-8 अंडे खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कह सकते हैं ये थोड़ा सा टैबू बना हुआ होता है। हमने तो यही सुना है भाई। नहीं होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि हम लोग प्रोटीन को बहुत फॉलो करते हैं। सही है। प्रोटीन पूरा अब एक एग वाइट अगर आप ले रहे हैं तो उसमें सिर्फ 3 ग्राम प्रोटीन है। ठीक है। जिसकी वजह से वो 7, 8, 9, 10 आपने सुने होंगे। अच्छा, बॉडी को चाहिए कितना होता है प्रोटीन? अच्छा, नॉर्मली जर्नल रेंज में अगर मैं आपको बताऊं तो एक फीमेल को पर किलोग्राम पे 0.8 ग्राम पर कैलकुलेशन होगी। ठीक है, और वजन के मेल को हिसाब से। यस केजी के ऊपर पर ग्राम। ठीक है। अगर 80 केजी का एक बंदा है ठीक है। तो उसको 80 ग्राम प्रोटीन अगर बेसिक रेंज है ये उसकी हेल्थ को पूरा करने के लिए, उसकी नीड्स को पूरा करने के लिए काफ़ी है। क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता कुछ चीज़ें प्रोटीन मतलब बहुत सारे मैं लोगों को देखता हूँ इन फीमेल्स को, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ कर रही होती हैं जो उसको अपनी स्किन को इन्हेंस करने के लिए, बालों को, इन चीज़ों को, लेकिन उनको मेन चीज़ समझ नहीं आती जो आपकी बॉडी के सेल्स रिकवर होते हैं वो प्रोटीन से होते हैं। प्रोटीन से होते हैं? यस। आप दुनिया की कोई भी चीज़ यूज़ कर लें, सही है, सीरम्स आते हैं, ये सब कुछ, ये सब सेकेंडरी हैं। सही है, इंटरनली आपका वो है। पहली चीज़ प्रोटीन है। ठीक है। इवन अब मैं बात कर रहा हूँ ना, जो मेरी आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है, इट्स अ काइंड ऑफ प्रोटीन। अच्छा, वो अब प्रोटीन ये की ज़रूरी वजह से। चीज़ें हैं। ठीक है। आपकी ऑर्गन्स ज़रूरी है। सही तो है। जब आप कम प्रोटीन लेंगे तो आपको जिंदा रखने के लिए जो जो चीज़ें आपकी बॉडी ने प्रोसेस करना है वो उस पे लगा देगी। ठीक है। और आपकी वेल बीइंग, हेल्थ, ब्यूटी, इन चीज़ों पे काम नहीं करेगी। और अगर ये हम secondary एक्सेस है। ले लें प्रोटीन, क्योंकि बहुत एक कीटो डाइट है या फलां डाइट है, प्रोटीन डाइट है, तो प्रोटीन्स ही प्रोटीन्स है। एग्री, बट एक चीज़ ये है कि एक्सेस प्रोटीन 90% लोग नहीं ले पाते। ठीक है। प्रोटीन को खाना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, इवन हम लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा। क्योंकि हम लोग ज़्यादा लेते हैं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू हैव प्रोटीन। क्योंकि जब आप प्रोटीन एक्स्ट्रा लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर सैटिस्फैक्शन रेट बहुत बढ़ जाता है। ठीक है। आपको क्रेविंग्स नहीं होंगी फजूल चीज़ों की, दूसरे मसले नहीं होंगे। दूसरी चीज़, आपकी बॉडी प्रोटीन की डायरेक्ट क्रेविंग नहीं करती। ठीक है। ठीक है। तो अक्सर लोगों को जो शुगर क्रेविंग होती है, जिसकी वजह से वो शुगर खा रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल बहुत थोड़ा लाइट अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड होता है, हर चीज़ में ही होता है, बहुत कम होता है। अब आपकी बॉडी क्रेव करती है, डेफिशिएंसी प्रोटीन की है, क्रेव करेगी ब्लड शुगर डाउन ताकि आप कुछ खाएं। अच्छा। जब आप उसमें कुछ खाते हैं उसमें से वो थोड़ा सा प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करती है जो आपकी मजबूरी चलाने के लिए, जो आवाज़ निकलने के लिए, बॉडी को प्रोसेस करने के लिए वो यूज़ करते हैं। बाकी वो जो आप एक्स्ट्रा कैलोरीज खा जाते हैं स्टोर्ड एज अ फैट। थोड़ी देर बाद दोबारा वो मांगती है, फिर दोबारा वो क्रेविंग बढ़ती चली जाती है। ठीक है। लेकिन अगर आप प्रॉपर पोर्शन में प्रोटीन मील्स अपने साथ ले लें तो ऑटोमेटिकली आपकी जो क्रेविंग्स है बहुत कंट्रोल हो जाती हैं। अच्छा, अब जैसे मैं आपकी बात करूं, यू बीइंग अ बॉडी बिल्डर, फिटनेस ट्रेनर, आपको मतलब ज़रूरत है, आप नाश्ते में अगर सुबह के टाइम उठते साथ ही खाते हैं या कुछ टाइम के बाद खाते हैं, और कितनी प्रोटीन, क्या फैट, किस तरीके से? डिपेंड्स। सम टाइम अगर मुझे फैट लॉस करना है तो मेरा एक अलग गोल होगा। अच्छा, वो अलग अगर मैंने गेन करना है तो एक अलग प्रोसेस होगा। उसका फूड इंटेक, काफ़ी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होंगे। अगर मैं फैट लॉस पे हूँ तो बहुत कम होंगे कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होगा, एग ज़्यादा होंगे, बिकॉज एग इज़ अ सुपर फूड। ठीक है। अगर और आप जर्दी के साथ लेते हैं? यस, ले सकते हैं। ठीक है। नहीं, आप जर्दी लेते हैं? मैं 3-4 तो लेता हूँ एटलीस्ट होल एग्स, बाकी वाइट, क्योंकि जो उसकी होल एग होता है उसी के अंदर उसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं एग से। सही है। तो वो बहुत ज़रूरी होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। और कार्ब्स बिल्कुल बहुत खाते हैं। बहुत खाते हैं कार्ब्स? वाइट राइस एवरी टाइम। रोटी शोटी ये वो? रोटी से मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ बिकॉज ऑफ द ग्लूटेन एलर्जी। ठीक है। हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक कॉमन मसला है जो मैं लोगों को देखता हूँ। आपने देखा होगा लोग पतले होते हैं बट उनका स्टमक बहुत हार्ड और बड़ा होता है। दैट्स अ ग्लूटेन एलर्जी। पहला सिम्पटम है ग्लूटेन। यस। और वो खाए चले जा रहे हैं। इसी तरह मेरे कुछ क्लाइंट्स आते हैं, उनका ड्रास्टिकली लाइक वेस्ट एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में 5 इंच कम हुई। एंड दे सेड क्या रिजल्ट आया है? और मैंने कहा कोई रिजल्ट नहीं है, ये इन्फ्लेमेशन थी। ठीक है। जिस तरह आप सूजे हुए थे वो बेहतर हुआ और सही हो गया। इसमें ये फैट लॉस कुछ भी नहीं था। सही है। तो इस तरह की बहुत, और फिर उसकी वजह से और कॉम्प्लिकेशंस है। आप क्रॉनिक लेवल पे इन्फ्लेमेशन होती हैं आपको। सही है, बिल्कुल। वो इन्फ्लेमेशन आपको डिजीज़ की तरफ लेके जाती है। और यही चीज़ें जब आप जिस तरह आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात की, डेफिशिएंसी गोज टू डिजीज़। बिल्कुल। तो वो जब डेफिशिएंसी होगी आपकी बॉडी में तो वो डिजीज़ की तरफ जाएगी। और फिर आप उसको दवाइयों से ट्रीट करेंगे जो कि उसका लॉन्ग टर्म हल नहीं है, क्योंकि आपकी डेफिशिएंसी आपको पहले कवर करनी ज़रूरी है। दूसरा, हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा मसला ये है, हमारे खानों में फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन इंटेक बहुत कम होता है। बहुत कम होता है। बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हम लोगों को
बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। और हमारे यहाँ इवन स्पेशली फीमेल्स के मैं जहाँ देखता हूँ, हालांकि मैं पाकिस्तान से बाहर अगर जाता हूँ तो शायद इतनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स मुझे वहाँ नज़र नहीं आती फीमेल्स की जितनी हमारे यहाँ जितनी यहाँ पर है। लोग ज़्यादा ही कॉन्शियस हैं। Yes, लेकिन खाने पे ध्यान नहीं है। सबसे मेन चीज़ ये है, सबसे मेन अगर आप उनको रिकमेंड करें कि आप एक हेल्दी सब्जियाँ खाएं, अच्छा मीट खाएं, अच्छे वो खाएं, जिन चीज़ों से डरना चाहिए उन चीज़ों को बहुत फॉलो किया जाता है और जिन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए उन चीज़ों पे फोकस नहीं किया जाता। अच्छा, ये एक वैसे कुकिंग चैनल है, ज़्यादातर ख़वातीन देखती हैं, तो हम ज़रा उनके फ़ायदे के हवाले से थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। वो सुबह उठते साथ क्या करें, क्या किस तरह की डाइट लें? बेस्ट चीज़ मैं उनको बता सकता हूँ, योगर्ट। कुछ लोग एग्स नहीं खाते, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, इट्स फाइन। अगर एग खाते हैं, एग इज़ अ सुपर फूड। एग्स को किसी भी रेसिपी बना के एटलीस्ट खाएं, प्रोटीन इंटेक पूरा करें। फॉर एग्जाम्पल अगर उनको थोड़ा सा अच्छा चाहिए, लाइक असॉर्टेड टाइप का ब्रेकफास्ट चाहिए और अच्छा भी लगे, गट हेल्थ के लिए भी अच्छा हो, देन दे हैव योगर्ट। योगर्ट के अंदर वो अपने ओट्स डालें या ग्रेनोला, शुगर फ्री ग्रेनोला जो मिलते हैं आपको, वो ऐड करें। उसके साथ सम लाइक फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज भी डाल सकती हैं, बेरीज भी डाल सकते हैं, कुछ भी, एंड दे हैव लाइक देयर ब्रेकफास्ट। योगर्ट के साथ खा लें। और चाय शाय जो इतनी शौकीन है हमारी, पी सकती हैं अनटिल अनलेस कि उनको स्टमक का कोई इशू ना हो, अच्छा, डाइजेशन का इशू ना हो। ठीक है। अक्सर लोगों को इश्यूज होते हैं डाइजेशन में, लेकिन उसके बावजूद वो दिन में 10-10 कप चाय पी रहे होते हैं। सही है। तो ये बहुत बड़ा मसला है क्योंकि वो आपकी डाइजेशन को ख़राब करता है, आपकी बॉडी चाय को अभी योगर्ट से ना, फ्रूट और योगर्ट से थोड़ा सा वो फिर भी क्रेविंग रहेगी, ऐसे अनसेटिस्फैक्शन रहेगा। ओके, देन इजी, ऐड हनी इन दैट। अच्छा, हनी ऐड करना तो बहुत कार्ब्स नहीं खिला रहे आप हमें। इट्स अ कार्ब्स, ओट्स, ग्रेनोला। अच्छा, मतलब डबल रोटी हो ना, ब्राउन ब्रेड हो, सावरडो ब्रेड हो, देन एग्स, सावरडो ब्रेड इज बेस्ट थिंग। इवन के ग्लूटेन फ्री भी कहते हैं कि जो लोग ये इंटॉलरेंट हैं वो सावरडो ब्रेड लें, उनको इट्स गुड फॉर योर गट हेल्थ, प्रोबायोटिक्स। बिल्कुल। दूसरी चीज़, वो आपकी इन्फ्लेमेशन को बाकायदा कम करती है, इंसुलिन को स्पाइक नहीं करती, जिसकी वजह से आपको फैट गेनिंग के चांसेस कम हो जाते हैं, सैटिस्फैक्शन रेट आपका बढ़ जाएगा और आपको फजूल की क्रेविंग्स नहीं होंगी और आप एनर्जेटिक फील करेंगे लॉन्ग टर्म तक, क्योंकि उसमें फाइबर है, वो स्लो आपकी बॉडी को जितनी एनर्जी की नीड है वो देती रहेगी। ठीक है, सही है। इसी तरह फिर ब्रेकफास्ट में और बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। ख़वातीन वैसे कितना, 1 मील अ डे, 2 मील्स अ डे या 3 मील्स अ डे, या रेगुलर मंचिंग करें, क्या करें? मैं 4 रिकमेंड करूँगा। 4? यस। अच्छा, रिगार्डलेस कि क्या उम्र की है, चाहे कुछ भी उम्र हो, कुछ भी वेट हो, चाहे वो वेट लॉस ही क्यों ना कर रही है, अच्छा ठीक है, तब भी 4 मील्स, क्योंकि 4 मील बट पोर्शन वाइज दे हैव टू वर्क ऑन देयर मेटाबॉलिज्म फर्स्ट। हमारे यहाँ मेटाबॉलिक कंडीशनिंग लोगों की बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से आपका बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं है, वेट गेन हो रहा है, अजीबोगरीब तरीके से गेन हो रहा है। ठीक है। तो जब तक आप अपनी मेटाबॉलिक हेल्थ को इम्प्रूव नहीं करेंगे तब तक आपका मसला हल नहीं होगा। अब 4 मील्स तो आपने कह दिया, वो ये ना समझे कि 4 दफ़ा खाना खाना है, दाल रोटी सब्जी 4 दफ़ा खाना खा है। सकते हैं? खा सकते हैं। मसला हमारा दाल रोटी में नहीं है, अच्छा, मसला हमारी बिरयानी में नहीं है, फिर मसला है हम जो उसमें तड़का लगाते हैं ना बहुत ज़्यादा, फैट। यस। आप कार्ब्स को जब फैट के साथ मिक्स करते हैं तो इट्स लाइक मिठाई में क्या होता है, ओहो, ठीक है, फैट एंड कार्ब्स एंड शुगर। तो आप शुगर इज फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, आपने कार्बोहाइड्रेट्स के साथ फैट को एंगेज कर दिया, इट्स सेम लाइक अ मिठाई। अच्छा, तो अगर आपको अपने हेल्दी रहना है, आप सारी रेसिपीज खा सकते हैं हमारी। अच्छा, सबसे अच्छी बात, हमारे यहाँ जो देसी रेसिपीज हैं दैट्स वेरी गुड फॉर योर फैट बर्निंग। हाँ, ये तो है। सबसे बड़ा ये मिसकॉन्सेप्शन है कि लोग समझते हैं कि अगर सोने से पहले खा लिया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर आप अपनी कैलोरीज के अंडर हैं, अगर आप पोर्शन कंट्रोल करके खा रहे हैं तो आप आधी रात को भी उठ के खा सकते हैं। यस, अच्छा, हम लोग खाते हैं, हम लोग वेट लॉस करते हुए खाते हैं। अरे वाह, ऐसा कुछ भी नहीं अच्छा, है। वो क्योंकि आप लोग पूरा मॉनिटर कर रहे हो। हाँ, अगर आप पोर्शन कंट्रोल करके खाएं तो आपको कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप पोर्शन कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपको मसला होगा। देखें, आधी बात सुनी सुनाई पे आप मत जाइएगा कि रात में उठे तो बिरयानी खा लें, थोड़ा सा वैसे भी कंट्रोल करें। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अब एक्सरसाइज के लिए हमें क्या ये रेकमेंड करेंगे रब नवाज? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। स्टे विद अस। आ जाएं जी, वेलकम बैक। अब थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाए, और ये वो एक्सरसाइज है जो आप मॉर्निंग में कर लें तो फारिग हो जाएंगे, दिन भर बहुत अच्छा रहेगा, है ना? बिल्कुल बेहतर रह सकता है और ये ख़वातीन आराम से कर लेंगी। बिल्कुल
सही है जी। अब आप शुरू हो जाइए, ये क्या है, क्या ये वार्म अप है, क्या है? नॉर्मली हमारे यहाँ जो नॉर्मल मसले होते हैं वो आप अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि उनके घुटनों में दर्द हो रहा होता है, खवातीन के कमर में दर्द होता है। उसकी वजह होती है कि उनके जो लोअर पोस्टीरियर चेन है, जो बैक के सारे मसल्स है वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, वो ट्रेन नहीं करती, क्योंकि ये वाहिद एरिया है जो घर के कामों के अंदर यूटिलाइज नहीं होता। सही है। आप हाथ मूव कर लेते हैं, शोल्डर मूव कर लेते हैं, लेकिन आप कोई भी कॉर्ड यूज हो जाते हैं, बट ये जगह मूव नहीं होती, जिसकी वजह से आपको नींद में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले बेसिकली कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आप एक पाँव ऊपर आगे करके खड़े हो जाएं, और इसको नॉर्मली शुरू में इतना ज़्यादा नहीं होगा आपसे, पहले स्ट्रेच इसको थोड़ा सा करें, आप नी डाउन करें, हाथ यहाँ रख सकते हैं। जब आप थोड़े से बेहतर हो जाए तो कोशिश करें हाथ ना रखें, इसको सपोर्ट लेने के लिए आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। इसी तरह आपने दूसरा पाँव स्ट्रेच किया एंड देन जस्ट गो डाउन, जितना जा सकते हैं। यस, जितना जा सके, टच एंड अप, जस्ट टच एंड अप। एटलीस्ट ये आपने 12-15 टाइम्स करना है ईच लेग, 2 से 3 दफ़ा, ताकि इसमें आपको कुछ स्ट्रेच फील होगा। एंड अगर आपको कोई लोअर बैक में इशू है तो आप इसको ना अवॉइड करें। अगर आपको लोअर बैक आप नॉर्मल है, वेट ज़्यादा है, आप यूज़ कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को, लेकिन बेहतर ये होगा कि अगर वेट ज़्यादा है या कोई मेडिकल कंडीशन है तो किसी कंसर्न पर्सन से डिस्कस करके करें, उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है ये। बट नॉर्मली अगर आपको वेट लॉस करना है या आपके स्पेशली नी में दर्द हो रहा है या लोअर बैक में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए जो स्टिफनेस की वजह से उसके लिए आप ये एक्सरसाइज यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ बर्ड किक्स। जब एडवांस है तो दोनों साथ कर सकते हैं, वरना सिंपल। ये वो एक्सरसाइज हैं जो आम लोगों को बहुत ज़्यादा मसला होता है इन्हीं एक्सरसाइजेस की वजह से, इन्हीं मसल्स की वजह से। अच्छा, ये आपने एक ही टांग पे वजन रखा है? एक टांग पे, लेकिन ये टांग आगे नहीं होगी, पीछे होगी। ओके। और आपने इसको मूव करना। ठीक है, कुछ लोगों की स्टेबिलिटी नहीं होगी, वो पकड़ के कर सकते हैं। कोई भी सोफा या कोई भी चीज़ को पकड़ के वो दोनों पाँव पे कर सकते हैं। लेकिन जब वो स्टेबिलिटी उनकी बेहतर होना शुरू हो जाएगी, कोर स्ट्रेंथ बेहतर होना शुरू हो जाएगी, तो इस तरह मेरी तरह वो कंट्रोल करके कर सकते हैं। सेकेंड वन इज मूवमेंट बैक एंड फ्रंट किक्स। अच्छा, गो डाउन एंड फ्रंट किक्स। म्यूजिक लगा के कीजिए, एंजॉय कर सकते हैं। स्पेशली ये एक्सरसाइजेज नॉट जस्ट फॉर आपकी मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, नॉट जस्ट फॉर योर फिटनेस को ओवरऑल इम्प्रूव करने के लिए, बट आपकी ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत बेहतर है। स्पॉट रिडक्शन आप नहीं कर सकते। लाइक अक्सर लोग होते हैं मेरा यहाँ से फैट निकल रहा है, ये इसके लिए क्या एक्सरसाइज होगी, इसके लिए क्या एक्सरसाइज होगी, पेट की एक्सरसाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़ा गलत मिसकॉन्सेप्शन है हमारे यहाँ, और प्लीज़ पूछा भी ना करें। अक्सर लोगों से पूछा जाता है, फिर गलत जवाब देने पड़ते हैं। तो द बेस्ट थिंग, जहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन आपकी ज़्यादा होगी वहाँ ऑटोमेटिकली आपका बॉडी डिपॉजिट फैट कम होगा, क्योंकि बॉडी वहाँ से फैट को यूटिलाइज करेगी। जिसका एग्जाम्पल ये आपके हाथ, यहाँ पे फैट डिपॉजिट नहीं होता। क्यों? क्योंकि पूरा दिन आप यूज़ कर रहे हो। जितना ब्लड सर्कुलेशन होगी इस जगह पे, उतना कम फैट डिपॉजिट होगा। जैसे आर्म्स में अक्सर फैट डिपॉजिट हो जाता है, क्योंकि फीमेल कोई ऐसी चीज़ें नहीं करती जिनकी आर्म्स की मूवमेंट हो या ट्राइसेप की मूवमेंट हो, तो इस जगह से बहुत ज़्यादा उनका फैट होता है। दैट्स द मेन थिंग। उसकी एक्सरसाइज कुछ अभी मैं थोड़ी देर में बता दूंगा ताकि और बेहतर हो जाए। सेकंड, और फीमेल का मेन एस्ट्रोजन, क्योंकि फीमेल एस्ट्रोजन डोमिनेंट होती हैं, तो उनके जो एस्ट्रोजेनिक एरियाज हैं वहाँ ज़्यादा फैट डिपॉजिट होता है, स्पेशली ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, लोअर बैक एंड दिस एरिया बेली। तो बेस्ट थिंग इज ब्लड सर्कुलेशन इसकी जितनी कर सकते हैं, जितनी लोअर बॉडी एक्सरसाइज कर सकते हैं वो करें। सेकंड, द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर फुल बॉडी स्पेशली स्क्वाट्स। लेकिन अगेन आम लोगों को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि स्क्वाट की मूवमेंट में उनको बहुत मसला होता है। वो किसी भी वॉल से टेक लगाएं एंड देन जस्ट बैठ जाए। अच्छा, एंड होल्ड। टेक लगा के ऐसे नहीं करना है, सिर्फ टेक लगाना है और आपने बैठना है। जितना आप टेक लगा के बैठे, जितना मैक्सिमम उसको ले सकते हैं, तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि स्क्वाट के अंदर इंजरीज होने के चांसेस होते हैं। तो मैं नॉर्मल लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा कि एक नॉर्मल स्क्वाट शुरू कर दें। गलती स्क्वाट करते हुए क्या होती है? 90% लोगों की एंकल मोबिलिटी का इशू होता है। जब एंकल मोबिलिटी का इशू होता है तो लोग ये करना शुरू कर देते हैं, ये जैसे आपके ऊपर आ रही है, क्योंकि उनकी एंकल के अंदर मोबिलिटी नहीं होती, तो इसीलिए फिर वो इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं चीज़ें। तो बेहतर ये है, वॉल सिट करके कोई भी कर सकता है, रिलैक्स करके आप अपने मसल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कर सकते हैं, कोर स्ट्रेंथ बेहतर कर सकते हैं। ये वो एक्सरसाइज जिससे आप बहुत अच्छा बॉडी को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड, आपकी लोअर बैक, स्पेशली दिस एरिया, बैक का लोअर बैक जो है। यस, ठीक है। इस मसल को एक्टिवेट करने के लिए बहुत इजी एक्सरसाइज है, बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। जस्ट गो डाउन एंड अप। वो पीटी होता था ना, पीटी। आज पीटी की क्लास है, फिजिकल ट्रेनिंग। लेकिन आप जब घर पे ट्रेनिंग करते हैं तो उसके छोटा सी चीज़ ये है, आपको अक्सर लोग बोलते रिजल्ट नहीं मिलता,
उसकी वजह ये, जब आप थकना शुरू होते हैं तो आप चुड़क जाते हैं, तो अपने आप को पुश करना है थोड़ा ज़्यादा। लाइक अगर आपने 10 रैप्स में आपकी हालत ख़राब हो रही है, देन 5 और ताकि वो एवरी डे आप push- इंक्रीज करते हैं। Yes. ठीक है। जब आपका बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर आप वेट्स ऐड कर सकते हैं उस एक्सरसाइज में। अच्छा। अपने या तो कोई, अगर आपके पास वेट्स नहीं है घर पे, तो आप कोई बैग पहन लें जिसके अंदर कुछ भी वेट डालना है, या बैग अच्छा, में पीछे बैकपैक जैसे बैकपैक पहन के आप वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। मतलब ये वाली Automatically exercise सारी जो आप बता एक्सरसाइजेस, रहे हैं। जिस तरह मैंने ये मोबिल ये भी किया है, अब मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा कुछ दिन बाद। तो मैं जब वेट ऐड करूंगा अपने बैक पे, तो मुझे पकड़ने की भी टेंशन नहीं होगी। मुझे फॉर्म अगर नहीं पता तो मुझे फॉर्म का मसला नहीं है, वो तो बैग टंगा हुआ है, ऑटोमेटिकली वेट बढ़ गया उस एक्सरसाइज के लिए। और विदाउट तो कमर पे तो नहीं उसका असर पड़ेगा, हम वजन डालें? नहीं। अच्छा। अगर आप फॉर्म आपको पता है, मैं यही इसीलिए मैंने शुरू में नहीं बोला, ठीक है, पहले आप शुरू में वो करें ताकि आपको पता लगे आपके कौन से मसल्स यूज हो रहे हैं। सही है। जब आपको वो पता चल जाए, देन उसके बाद आप फिर वो करेंगे। और एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा गलती नॉर्मल लोगों की ये है, जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो वो उसको एज अ रैप काउंट समझ के करे, तो मतलब 10 दफा मैंने बस ये करना है, बस। हाँ, ये सबसे बड़ी गलती है। ठीक है। आप जिस बॉडी के पार्ट को मूव कर रहे हैं उसको अपने ब्रेन से फील करने की कोशिश करें। सही है। जब उसको आप फील करेंगे तो वो ज्यादा इंप्रूव होंगे, आपके कंट्रोल में आएंगे। इट्स अ ट्रेनिंग। ओके। अच्छा, ये बैक वाली आपने बताई, ये जी, नंबर 1 गो डाउन एंड स्ट्रेट। ठीक है। लोअर बैक को अपने फील करना है। अच्छा, relax आप तो करके। पीछे बैंड हुए हुए हैं। थोड़ा सा मैं बैंड हुआ वो, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैक्सिमम। अभी मेरे पास वेट नहीं है, मेरे पास इंजरी का चांस नहीं है कोई भी। ठीक है। नया बंदा भी होगा, गो डाउन एंड बैक स्ट्रेट। ओके। इसमें आपको ऑटोमेटिकली फील होगा अपने बैक पे। अगर आप एक नया बंदा भी करेगा तो उसको भी फील हो और जाएगा। ये आर्म्स के लिए भी अच्छा है ना, क्योंकि आप ऊपर कर रहे हैं, हाथ बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। लोग अक्सर लोगों को लगता है कि अगर मूवमेंट हो रही है तो आर्म्स पे बहुत अफेक्ट, तो आर्म्स के लिए बेस्ट बाइसेप्स की और ट्राइसेप्स की कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं। दैट्स अ गुड थिंग। ब्लड सर्कुलेशन आप वहाँ से इंप्रूव कर सकते हैं। बट लोअर बैक के लिए इससे अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं। तीसरी चीज़, लोगों को नी में जो दर्द हो रहा है और लोअर पोस्टीरियर चेन में, अक्सर फीमेल को इस एरिया में दर्द होता है बिकॉज ऑफ द डीएक्टिवेशन ऑफ कार्व मसल्स। अच्छा। तो वो कुछ भी नहीं, किसी भी चीज़ को पकड़ें, नॉर्मल, गो अप, होल्ड 5 सेकेंड एंड देन डाउन। नहीं हो सकता होल्ड, कोई बात नहीं, जस्ट अप एंड डाउन। टिपी टोज जिसे कहते हैं ना, Yes, calf raises, we call it calf raises। Okay। आप सिर्फ ये, और ये सबसे ज़रूरी एक्सरसाइज को मैं, सही है, क्योंकि ये मसल बहुत डीएक्टिवेट होते हैं आपके। ओके। ठीक है, स्टिफ हो जाते हैं, बहुत टाइट हो जाते हैं, और इसके स्टिफ होने की वजह से आपको नी में भी दर्द होता है। ओके। फिर वो इसकी स्टिफनेस की वजह से आप अपनी नॉर्मल फीमेल्स जो होती हैं घर की, वो अपने चलने फिरने को मॉडिफाई करती हैं। सही है। वो दर्द को कंट्रोल नहीं करती। या जो हमारी 40s वाली हैं या 35-40 जिनका थोड़ा सा वेट ज़्यादा है, तो वो अपने ट्रेस नहीं करती कि मैं किस चीज़ को रिजॉल्व करूं, वो अपने चलने फिरने की मूवमेंट को मॉडिफाई कर देती। वैसे ये मैंने योगा में भी करा था, मैं करती भी हूँ। टिपी टोज पे आप चलें, मैं तो हाथ ऊपर करके, That's good। और आप थोड़ा सा वॉक करें, जितनी देर आप खड़े हो सकते हैं, या किसी एक जगह पे फोकस कर लें, तो ये पूरा आपकी बॉडी के सर्कुलेशन के लिए बिल्कुल, है। क्योंकि आपका ब्रेन यहाँ है और आपके पाँव नीचे हैं। रबनवाज, मुझे बताएं, आपने कितने सेलिब्रिटीज को ट्रेन कर चुके हैं आप? कब तो काउंट भी नहीं किया Seriously? लेकिन यस, राइट नाउ वी आर डूइंग। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का नाम कुछ ज़हन में आ रहा है? फहद भाई नंबर 1, जिनके लिए अच्छा। अभी मूवी के लिए काम कर रहे हैं। हम अभी कैंप में जा रहे हैं बैंकॉक, सिर्फ उनकी ट्रेनिंग के लिए। जबरदस्त। तो इसके अलावा फरहान सईद, अच्छा। उनकी कुछ मूवीज़ के लिए उनके साथ किया है। देन भाई, आप तो सेलिब्रिटी ट्रेनर हैं। मैं ये अपने आप को नहीं बोलूँगा, आई एम जस्ट अ हम ट्रेनर। कह रहे हैं ना। मैं कोई नहीं कहूँ, फीमेल्स इंटरेस्टेड है इस फिटनेस में? और बहुत ज़्यादा, body- अब बहुत अच्छा? ज़्यादा। बहुत ज़्यादा पहले नहीं, conscious अब हो गई बहुत हैं। ज़्यादा। कुछ हमारे कल्चर का इशू है, ठीक है। बट आई हैव सम क्लाइंट्स जो बिकिनी कॉम्पीट करती हैं यूएई के अंदर, वहाँ जाके भी। वेरी गुड। लेकिन अब इस लेवल पे वो जा रहा है, क्योंकि मेरा एक फीमेल से हमारे यहाँ मसला ये है, हमारी फीमेल का गोल होता है 5 किलो वेट कम कर दें, 10 किलो वेट कम कर दें, बट वो दिखने में ऐसी ही लगेंगी अगर वो टोन नहीं करें अपने आप सही बात को। है। तो द मेन थिंग इज कि आप, और हमारी फीमेल ना ख्वाब भी नहीं देखती, ये मेरा बड़ा कंप्लेन है। कुछ और ही ख्वाब देख रही होती हैं वो, बस मतलब मैं जब पाकिस्तान से बाहर जाता हूँ, जो मेरी कुलीग्स हैं, पार्टनर अच्छा मिल जाए, वो ये ख्वाब देख रही होती है हमारी। लेकिन देखें, जब आप ख्वाब देखते हैं, पहली चीज़ वहाँ से स्टार्ट होती है। अगर आप अपनी फिजिक जो आप देख रहे हैं ना इंस्टाग्राम पे या टीवी में मॉडल्स को, आप वो भी वही इंसान है, ये बात जो तो है। आप हैं। सही है। मैं अगर कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। वैसे अगर लोग करना चाह रहे हैं तो वो आपसे कैसे रब्ता करें? आप जरा अपना इंस्टा पेज वगैरह किस तरीके से RUBB_ नवाज, ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है। ठीक है। तो कोई भी डिस्कशन हो, कुछ भी हो, कोई हेल्प लेनी हो, आई एम
चाहे डाइट के हवाले से हो, एक्सरसाइज के हवाले Most से। welcome. ज़बरदस्त जी, बहुत बहुत शुक्रिया रब नवाज आपका कि आप शो पर आए। इंशाल्लाह आगे भी कुछ होगा, लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए या रीइंफोर्स करने के लिए आपको दोबारा से हम कभी दावत देंगे और जानकारी हासिल करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे तो अपनी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। स्टे विद अस। आ जाए जी, वेलकम बैक। चलिए अब हम ज़रा कुकिंग सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। आज बहुत ही मज़ेदार सी एक चीज़ बन रही है, बनाना लोफ, बनाना ब्रेड, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट डिज़र्ट्स में से है। और बनाने के लिए कौन आया है? शेफ़ अलीना है, जो कि आ चुकी हैं हमारे शो पे पहले भी, लेकिन जो ये मुझे याद दिला रही थी 2019 या 2020 में, मुझे पिछले महीने के गेस्ट नहीं याद रहते हैं, तो इन बेचारियों को क्या पता कि मेरी याददाश्त कैसी है। खैर आइए जी, इनसे ज़रा गपशप लगाते हैं। क्या हाल है अलीना? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने याद तो दिला दिया है, मुझे याद आया नहीं। पर फिर भी मैं आपको याद दिला के ही याद जाऊंगी। दिला के छोड़ूंगी। इतना अरसे क्या किया आपने, क्या करती रही? काफ़ी सारे शूट्स थे, जॉब्स वगैरह। अभी माशाल्लाह मैंने अपना एक ब्रांड स्टार्ट किया है, ये बनाना ब्रेड जो आपको बहुत पसंद है। ज़बरदस्त। कौन सा, किस नाम से ब्रांड? हैम ट्रीट्स के नाम से। हैम स्ट्रीट। ये इंस्टा पर है आपका? जी जी, इंस्टा पर है। और जो अपने लव वंस को जो बॉक्सेस बना के जो हम गिफ्ट करते हैं, वो भी मैं बनाती हूँ। वो भी अगर आपको ऑर्डर करना हो तो वो जरूर करिएगा। अच्छा, और मुख्तलिफ चीज़ें भी हैं जी जी, उसमें जो? नहीं सिर्फ अभी तो बस यही है। अच्छा, से बनाना ब्रेड है, ओके, एक्सक्लूसिव है। अभी रिसेंटली शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह स्टेप बेबी स्टेप्स ले लेके इंसान ऊपर जाता है ना। सही ये है, होता अच्छा है। थोड़ा थोड़ा करके जो एक मेन खास रेसिपी होती है वो आप डालते रहो पेज पे। तो ऑर्डर्स आ रहे हैं इसके? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आते हैं। फैमिली वगैरह सपोर्ट करती है इस बहुत मामले में? बहुत, मेरी मामा बहुत सपोर्ट करती है। हम दोनों साथ ही लगे रहते हैं। वो अच्छा। कभी अवन देख रही होती है, कभी हम रेसिपी देख रहे होते हैं, साथ कर रहे होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। वैसे आज हम एक तो ये सीख रहे हैं और दूसरी रेसिपी क्या दूसरी है? हमारी फिश रेसिपी है। ठीक है। अभी माशाल्लाह सर्दियाँ आने वाली हैं, तो सर्दियों के अकॉर्डिंग मैंने सोचा क्विक एंड इजी सी रेसिपी हम करते हैं। सही। शॉर्ट रेसिपी है, बहुत अच्छी सी है और जो है वो फौरन बन जाएगी। फौरन बन जाएगी। अलीना, आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे खाने में सबसे ज़्यादा बिरयानी पसंद है। बिरयानी? मैं खुद फुल कराची आइटम। खुद इंटरनेशनल शेफ होने के बाद भी मुझे बिरयानी ही पसंद है। वाह भाई वाह, वो देसी तो फिर देसी। बिरयानी होनी चाहिए। बिरयानी के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता। सीरियसली की पूरी कराची वाली है ये। अच्छा जी, हम शुरुआत किससे कर रहे हैं? हम ब्रेड से शुरू करते हैं, फिर हम अवन में रख देंगे, लेकिन हम सेकंड रेसिपी पे आ चलो जाएंगे। ठीक है, सही है। सो और ये बेक हो या ना हो, अलीना ने जो समझदारी ये की कि एक लोफ बना के भी लेकर आई है। टाइम बचाओ, काम जल्दी जल्दी करो। काम जल्दी जल्दी करो। ठीक है जी, क्या क्या चाहिए हमें? हाँ, सो फर्स्ट हम जो है अंडा। हाँ, पहले हम अपने बनाना लेंगे, ठीक है, उनको मैश कर लेंगे। सही है। यहाँ पे मैं देखूँ मैश करने का है कांटा, तो कांटे से कर लेते हैं। अच्छा, बनाना ब्रेड ना मैं भी बहुत बनाती हूँ। सही है। हाँ, अभी आपने मुझे बताया, कंपटीशन में हो। फिर आप ऑनेस्ट रिव्यू दीजिएगा। बिल्कुल दूंगी। मुझे यकीन है मुझसे ज़्यादा अच्छी आपकी ही होगी। मेरी असल में मैंने बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ को ना कंबाइन किया, क्योंकि मैं ट्राई बहुत करती रही। ब्राउन शुगर के साथ, फिर वाइट शुगर, फिर कम ब्राउन शुगर, फिर सिनेमन, बहुत सारी चीज़ें मैं उसमें करके फिर मैंने एक परफेक्ट रेसिपी निकाली। अच्छा, मैंने वाइट शुगर अभी इसलिए रखी क्योंकि सबके घर में बहुत इजीली सबको मिल जाती है ना। हाँ। ये है। हाँ, मैं थोड़ा ब्राउन शुगर लेती हूँ क्योंकि उसका फिर कलर थोड़ा डार्क होता है, तो मुझे डार्क वो आता पसंद है। ये है। अच्छा जी, 2 केले का, ठीक है, इसको मैश कर लेंगे। और ये एक लोफ हम बना रहे हैं। एक लोफ हम बना रहे हैं। सही है। तो सारा दिन क्या करती रहती हो अलीना? यही कभी ऑर्डर्स में लग जाते हैं, मामा को तंग करती रहती हूँ। अच्छा। अभी रिसेंटली मेरी छोटी बहन की शादी हुई है। हाँ। तो मामा को क्या तंग करती हैं? यही कि यार आप मेरी हेल्प करें, ये करें, वो करें, बस यही होता है। और मामा तंग करती है कि तुम मेरी हेल्प नहीं कर रही हो, अपने कामों में लगा देती हो। मामा यही कहती है, अपने काम करवा लो, जब मेरी बारी आती है तो कहीं ना कहीं दर्द शुरू हो जाता है। तो कुकिंग का शौक है बेसिकली? हाँ, मुझे शौक है। और बेकिंग ज्यादा या थोड़ा दोनों खाने? अच्छा, बेकिंग मैं अपने मूड से करती हूँ, जब बहुत दिल करता है तो, क्योंकि बेकिंग में इंसान को फोकसली ही काम करना चाहिए। दिल है ना आज? हाँ हाँ, क्यों नहीं है। देखिए ये मैश हो गया। ठीक है। और बहुत इजीली, बहुत क्विकली मैश हो जाते हैं। ठीक है। एक अंडे के साथ आप बना रही हो? हाँ, ये इसका बड़ा हमें ध्यान रखना पड़ता है। अंडा सही है। हम टिश्यू यूज करनी है। हाँ,
विस्क आपने ले लिया। इसके लिए कोई बीटर शीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वेरी क्विक एंड ईजी। ये मैंने सारी चीज़ें मेजरमेंट्स करके रखी हुई थी। ठीक है। तो हम जो ये हाफ कप हमारे पास शुगर है, चाहिए। ये हम डालेंगे। 1/4 कप हमारे पास ऑयल है। ठीक है। और इसकी अच्छी बात यह है कि ऑयल में बहुत अच्छा ऑयल बनता है, बहुत अच्छी बन जाती कोई है। मक्खन वक्खन की ज़रूरत नहीं है। सेम 1/4 कप हमारे पास मिल्क है। ठीक है। हाँ, सबसे पहले हमने बेकिंग में ये ध्यान देना होता है कि हमने कोई भी चीज़ ना फ्रोजन यूज़ नहीं करनी होती है। कोई भी चीज़ फ्रिज की रखी हुई यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे बेकिंग होती नहीं है, अवन में राइज नहीं होगा, कच्ची रह जाएगी, ये होता है। रूम टेम्परेचर की चीज़ अगर हम कभी यूज़ करेंगे तो हमारा ब्रेड जो भी हम बनाएंगे वो बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट बनता है। सॉफ्ट हो वो इकट्ठा एक जैसी फिर हीट भी पहुंचती है, टेम्परेचर एक जैसा हो जाता है। अच्छा, ये सारी आपने जो हमारा लिक्विड बैटर है हमने उसको मिक्स कर लेंगे। ठीक है। अब इसमें कोई ब्राउन शुगर भी इस्तेमाल करना चाहे आप हाफ हाफ भी कर सकते हैं, आप पूरी ब्राउन शुगर में बना सकते हैं। अब हम इसमें फ्लोर डाल देंगे। ठीक है। और ये आपने कितना लिया है? 1 कप। 1 कप। आगे के क्या प्लान है अलीना? आगे के प्लान ये है कि हमने अभी यही चीज़ें कंटिन्यू करनी है। सही है। ये ऑर्डर्स वगैरह लेना अपना पेज को अच्छे से, बस आप लोग सपोर्ट करिएगा। हाँ। और कोई चीज़ इन द पाइपलाइन है? अभी बनाना ब्रेड से आपने स्टार्ट किया अभी है, मैंने कुछ आपको और? बताया ना, जो गिफ्ट्स वगैरह होते हैं जो अब लव वंस को हम देना चाहते हैं, ठीक है। छोटे छोटे से जो प्यारे प्यारे से जो हम छोटे स्मॉल बॉक्सेस जो होते ठीक हैं है। वो हम देना चाहें तो वो मैं arrange अच्छा, कर लेती मतलब हूँ। कि वो डेकोरेट करके, जैसे लोग खाली बॉक्सेस या कुछ नहीं, अंदर अंदर भी आप अपनी मर्जी से फिल करवा सकते कपकेक्स हैं। वगैरह शुरू करो। हाँ, लोग मैं- बहुत वो ज़्यादा करते हैं और इजी भी है। बहुत इजी भी है, कपकेक्स तो बहुत कपकेक्स बहुत आसान भी इजी है, है। सिंपल। अच्छा, अभी मेरी फ्रेंड है, उनकी अभी बेटी हुई है, वो 2 महीने की हुई है सारी। अच्छा। तो उन्होंने भी मुझे बनाना कप्स बोले थे, बनाना ब्रेड कप्स बना के दो ना, तो मैंने फिर उनको बना के दिए थे। अच्छा। हाँ, तो फिर हाँ, उन्होंने वही ना, ये फिर उन्होंने उसका शूट वूट भी किया। अच्छा, तो फिर मुझे काफ़ी वो नहीं, अच्छा लगता है वो। हाँ, वनीला ये? एसेंस डालेंगे 1 टेबलस्पून, ठीक है। पिंच ऑफ सॉल्ट। ठीक है। खूब देखती है ये इंटरनेशनल शेफ्स को, है ना? 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। ठीक है। 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। ठीक है, दोनों। मेरी भी सारी इसी तरह की रेसिपी, सिर्फ मैं सिनेमन उसमें ऐड करती हूँ। सिनेमन, सही है। और हाँ, उससे इसको बहुत अच्छा हम फ्लेवर भी आ जाता है। उसमें डाल लेंगे। ये कितनी देर तक कुक करोगे? 1 आवर। बेक, हाँ 1 आवर। इसको टाइम लगता है थोड़ा सा, क्योंकि डेंस इसका वो होता है ना। और टेम्परेचर 180। 180 पे 1 आवर। ये बस हम सिंपल इसको ग्रीस वाले पैन में डालते हैं, लोफ के अवन में डाल देंगे। आप लोग ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक से फिर वापस आएंगे, अपनी अगली रेसिपी स्टार्ट करेंगे। होममेड बनाना लोफ। अज्जा केले मैश 2 अदद, चीनी 3/4 कप, अंडा 1 अदद, तेल या मक्खन 1/2 कप, दूध आधा कप, मैदा 1 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी। आ जाए जी, वेलकम बैक। अलीना हमारे साथ है। यहाँ पर हम बना रहे हैं ये बनाना लोफ। इस तरीके का बनेगा, बहुत ही मज़ेदार। पंपकिन सीड्स नज़र आ रहे हैं मुझे ऊपर। अच्छा, मैं आपको ये बताना भूल गई कि जो मेरे ब्रेड्स हैं ना, उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अच्छा। जैसे वॉलनट बनाना ब्रेड, अच्छा, पंपकिन सीड्स बनाना ब्रेड, जो डाइट कॉन्शियस हैं, ठीक जो हेल्दी खाना चाहते हैं, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग में मैं चीज़ें बना देती हूँ। अच्छा। चॉकलेट चिप्स बनाना ब्रेड, मिक्स ड्राई फ्रूट बनाना ब्रेड। ओके, वो रेजन्स, ब्लैक रेजन्स और ये सारी चीज़ें। वेरी गुड। लाओ कुछ कस्टमाइज, उठा हाँ, लो। इसको हेल्प करते हैं। मैंने अभी किरण को बोला कि ये बहुत भारी हो रहा है, मैंने प्लीज कहा मैं मेरी हेल्प कर दे। और जब ये बनता है, इसकी वैसी पहले ही से स्मेल आना शुरू हो जाती है। हाँ, बहुत ही मज़े का लगता है। और वैसी कोई चीज़ फ्रेश बेक होकर आती है ना, तो ये अच्छा, हम जो है उसकी टॉपिंग के लिए हम लोग
बनाना स्लाइस कर लेंगे। ठीक है, और ये पम्पकिन सीड्स। अब आप चॉकलेट चिप डालना चाहें वो डाल अपनी सकते मर्ज़ी हैं। की आप टॉपिंग्स कर सकते हैं। अब ऐसे कैसे हो सकता है? क्या? मुझे शर्जील ने कहा कि इसको नज़र नहीं लगाइएगा। आप लोग देख लीजिए, जितने लोग देख रहे हैं ना वो ज़रा मैंने किरण को Order वैसे कर लें कहा है कहीं पे। कि आप जो है मुझे ऑनेस्ट रिव्यू दीजिएगा हाँ। खा के। आप अपना स्लाइस कर लो। हाँ अच्छा, ब्रेड नाइफ रखी थी मैंने, दूसरी वाली नाइफ से काट दिया। खैर anyways। कोई बात अच्छा, नहीं। मैं भी देती थी ना, जब देती थी अब तो नहीं दे रही, तो मैं ये साइड वाले ना काट के रख लेती काट थी। के रख ले। मेरे घर ये में मैं जो यही खाती थी। और ये जो मेरी जो बहन है छोटी, उसको भी ये बहुत पसंद है। है ना साइड के। और ये बहुत क्रस्टी होता है ना, ये बहुत मज़े का लगता है। सिंपल सी है, और बहुत मज़ेदार सी है, और मीठा कम है। मैंने बनाई सबसे थी अच्छी सिंपल बात। इसलिए क्योंकि जो ना हम सिंपल रेसिपी दे रहे हैं तो मैंने सिंपल ही रखी है। भाई चाय होनी चाहिए साथ में, या कॉफ़ी हो, है ना। ब्लैक कॉफ़ी खुद कितना खा लेती हो मीठा? कम, मैं ज़्यादा मीठे की शौकीन नहीं हूँ। बनाना बना लेती है। मुझे मार्बल केक पसंद है। हाँ, केक्स तो वैसे ही अच्छे लगते हैं, तो मैं थोड़ा सा मैदा वैदा अवॉइड कर लेती हूँ। अच्छा, मैं डालती हूँ वॉलनट्स एंड रेजिन्स एक साथ। वो बहुत हो अच्छा गया? लगता है। अब ये जा रहा है जी 180 डिग्रीज पे 1 घंटे के लिए। एटलीस्ट 50 मिनट्स तो कहीं नहीं जाते हैं इसको। फिर आप वो प्रिक करके देख लें। चलो हम अब इसको रख देते हैं अंदर। और आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी पे। मैं तो ये वैसे ही इंजॉय कर रही थी, हम अच्छे से उसकी प्लेटिंग करेंगे। अच्छा जी, अब आप सबसे पहले हम फ्राई पैन लेंगे। ये रेसिपी कहाँ से सीखी अलीना, मछली की? ये मेरी खुद की बनाई हुई रेसिपी है। हाँ? यस। अम्मी से नहीं सीखी? नहीं, नहीं। हमारी जो मामा है वो बनाती है देसी फिश। अच्छा, वो सालन अच्छा ना, उनको ना बहुत शौक है ना फिश सी फूड खाने का। अच्छा। स्पेशली कल भी उन्होंने रात में प्रॉन्स ही बनाए थे। हाँ। उसकी कढ़ाई बनाई थी। अच्छा। हाँ, तो वो जब जाती हैं बहुत सारी फिश लेकर आती हैं, और वो कुछ अपनी रेसिपी में ना अनार दाना डालती हैं अच्छा। फिश को क्रिस्पी करने के लिए और फ्लेवर देने के। और सबसे देसी फूड में जब हम फिश बनाते हैं उसमें अजवाइन तो होती अगर है। हम डालेंगे तो और मजीद आप उसका डाल रही हो flavor इसमें आता है। अजवाइन? नहीं, हम तो दूसरी है। दूसरी वाली रेसिपी बना रहे हैं ना, हम इसकी देसी अपनी है। हम देसी नहीं बना रहे ना। अच्छा, क्या करना है अभी? हमने मुझे पहला वो step? ऑयल चाहिए। वहीं रख लो। वही रख लेते हैं। हाँ, वही रख लो। सारी इंग्रेडिएंट्स हैं ना वहाँ पे, लाइए मुझे तो। क्या कुछ है इसमें बाकी है, बताओ। नहीं, हाँ, कुछ चाहिए? सबसे पहले हम फिश लेंगे। मछली तो मम्मा ही लेकर आई हूँ। मामा ही लेकर आई थी। अच्छा, मैंने ना इसके किरण, मैंने इसकी स्किन वगैरह निकलवा ली थी। ठीक है। और इसको हाँ, वो मैंने तो वो फिले वैसे बनाए हाँ, ना, इसको मैंने boneless स्लाइस के। में करवा लिया था। सही है। अच्छा जी, अब क्या क्या जाएगा मैरिनेशन में? मैरिनेशन में हम चॉप फ्रेश गार्लिक डालेंगे। ये ग्रेवी वाली है, ये क्या है? नहीं, ये पेन है। पैन फ्राई Pan जैसे fried होती है, है। ठीक है। और ये राइस वो क्या है आपने भिगो के रखे हैं? ये हम सर्व करेंगे इसके साथ, हर्ब अच्छा। राइस सर्व करेंगे। ओके, ठीक है। राइस को बॉईल करना है? मैं ये चला देती हूँ। हमने ये ब्लैक पेपर। हाँ, क्या क्या जा रहा है? गार्लिक गया, वाइट पेपर और ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, एज पर टेस्ट, जो आपको जितना आपको रिक्वायर्ड हो। ठीक है। चिली सॉस, रेड चिली फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स। क्योंकि हमने चिली सॉस भी डाल दिया, ब्लैक पेपर भी डाल दिया, तो हम चिली फ्लेक्स थोड़ा कम यूज़ करेंगे ठीक है। क्योंकि वो ओवर स्पाइस्ड हो जाएगा। ये इसकी इंग्रेडिएंट्स मैरिनेशन से। सही है। ब्लैक पेपर है, सॉल्ट है, गार्लिक है, रेड चिली फ्लेक्स हैं, और ये कौन सी थी? रेड हॉट सॉस थी, कौन सी थी? जी, हॉट सॉस थी। हॉट सॉस। मैदा, हम थोड़ा इसको क्रिस्पी करने के लिए मैदा डालेंगे ताकि अच्छी सी क्रिस्पी हो जाए। जब हम सॉस के साथ खाएं तो एक हाँ, Crispiness वो feel crust हो। एक अच्छा सा उसका बन जाता है। बनाना ब्रेड ही ख़त्म कर लूँगी।
कोई बात नहीं। इसलिए मुझे पता हुआ था तो मैं आपके लिए और बना के लेकर आती। नहीं भाई, दो दो तो बन रहे। चलो जी, ये हो गया। कोई लेमन वगैरह डालना है इसमें थोड़ा सा? अच्छा, इसकी सॉस बनेगी? ऑरेंज सॉस बनेगी। हाँ, उससे थोड़ा सा एक अच्छा। डिफरेंट फ्लेवर आएगा। तो पहले हम थोड़ा सा पैन ले लेते हैं। इसमें हम डालते हैं ऑयल। बिस्मिल्लाह। इसको थोड़ा सा फ्राई करके निकालो। फिश तो बहुत क्विकली हो जाती है। हाँ। क्या टोंग चाहिए? टोंग ये। थैंक यू। हल्का सा ऑयल हो जाए तो इसमें हम फ्राई कर लेंगे। मुझे मैदा कम लग रहा है तो थोड़ा सा मैं और डाल रही हूँ। हाँ। अच्छा, कब कब नई नई चीज़ें ट्राई करती हो? डेली बेसिस पे या आजकल तो जब हमारे दामाद जी आते हैं ना घर पे, ओहो अच्छा, न्यूली वेड के। तो तब हम ट्राई कर रहे होते हैं। अच्छा, यस। तो क्या अभी कुछ नई रेसिपी ट्राई की? अभी हाँ, मैंने अभी बर्गर्स बनाए थे। अच्छा, बीफ बर्गर्स बनाए थे। खास दामाद जी के लिए। तो आपके दामाद थोड़ी हुए, हाँ, आपके हमारी तो अम्मा के दामाद। हाँ हाँ, अम्मा के दामाद हुए। इनके तो आप तो साली हुई ना। साली हुई तो वो दामाद जी ही कहलाएंगे ना घर के। सही। चलो, हमारा ऑयल हो चुका है। ठीक है। बहन को शौक है कुकिंग का? नहीं, नहीं। उसको सिर्फ मैगी बनाना आती है अच्छा। और उसको स्पगेटी आती है बहुत अच्छी बनाना। चले जी, हम मछली को ज़रा सा फ्राई करके रखते हैं। आप एक ब्रेक ले लीजिए और फिर वापस आइए। ज़रा इसकी सॉस भी बनाएंगे और वो जो हर्ब राइस हमने बनाना है, चावलों को भी अगर होगा तो हम डाल देंगे। डाल देते हैं ताकि उबल जाए। ब्रेक ले लीजिए। फिश विद ऑरेंज हनी बटर सॉस। फिश मैरिनेशन के अज्जा: फिश बोनलेस 400 ग्राम, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, मैदा 2 खाने के चमचे, पिसा लहसुन 1 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। ऑरेंज हनी बटर सॉस के लिए मक्खन 2 खाने के चमचे, लहसुन 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्च हस्बे जायका, ऑरेंज जूस 1 कप, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, शहद 1 खाने का चमचा। आ जाए जी, वेलकम बैक। हाँ, उधर बना लेते हैं। अच्छा, हमने क्या किया ये देख लें। मछली को ग्रिल करके रख दिया हमने, ठीक है। हल्की सी सिंपल सी मैरिनेशन थी। चावल भी बॉईल कर लिया हमने और अब बनेगी इसकी सॉस, मज़ेदार सी ऑरेंज सॉस के साथ आप ये सर्व करेंगे। अच्छा, मछली ना हो, आपने फ़िश में भी करना है तो आप कर बना सकते लें हैं। इसको। बाहर खाने का शौक है? बहुत। हाँ, क्या ज़्यादातर खाती हो? पिज्ज़ा, चाइनीज? मुझे स्टेक पसंद है, बीफ स्टेक्स। है? बहुत अच्छा, पसंद है। बीफ लवर हो? अच्छा, एक वाहिद चीज़ है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। बीफ स्टेक, खाली बीफ ऐसे बोटी बोटी मेरे से नहीं खाई जाती। अच्छा जी, बटर? हम स्पून लेंगे। हाँ, ये ले लो। ये वाला। ये ले लो। अच्छा, तो हम ऑरेंज हनी बटर सॉस बना रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने बटर लिया है, फिर हम ये फ्रेश गार्लिक लेंगे। थोड़ा सा इसको सौते करेंगे। सौते कर लेंगे। घर में हो तो बिरयानी पसंद है, बाहर जाती है तो स्टेक्स पसंद है। स्टेक पसंद है। और बना सब लेती हो? बना मैं सब हर लेती हूँ। चीज़, देसी बस हो, मुझे वो चाइनीज हो। कोरमा निहारी ये सब नहीं आता। हाँ। वो सब मामा ही बनाती हैं। हाँ, वो ममाज की ड्यूटी वो होती है। ममाज की duty होती दावतों में अच्छा, ऐसे मुझे खाना- कोरमा निहारी और ये सनाम बनाना वैसे भी पसंद भी नहीं है। अब खाना भी नहीं पसंद? नहीं। अच्छा, खाना भी नहीं पसंद। वेरी गुड। मैं तो ये सोचती थी कि पुरानी हमारी जितनी भी ख़वातीन, अम्माएँ, नानियाँ, दादियाँ, पसंद हो ना पसंद हो, बस बनाना आना बस चाहिए। बनाना आना है ना, चाहिए। क्योंकि खाया ही वही जाता था। तो उनकी बेचारों की अपनी कोई पसंद ही नहीं होती। पसंद ही नहीं होती थी। और जिस दावत में कोरमा ये सब ना हो तो वो दावत नहीं इनकम्प्लीट लगती रहती ना। थी। एक बिरयानी हो, एक कोरमा हो, कुछ ऐसा। और वो जर्दा
जर्दा, खीर। टिपिकल एक मेन्यू सेट Typical एक होता है menu set हमारी होता है। माओं का ना। कराची की शादियों में अगर बिरयानी ना हो तो वो शादी कहलाती ही नहीं है। नहीं वाकई। हाँ, until unless आपका मेन्यू ही चाइनीज हो या कुछ और हो। वो आप और अदर आइटम्स अगर आप रख कर दो सकते हैं। तो वो फिर वो है। सही है। तो अच्छा है, चलो आपने अपने आप को बिजी रखा हुआ है, बट आना वैसे सब चाहिए। सब कुछ चाहिए। अच्छा जी, इसको हमने कितना हल्का सौते करना है अलीना? गोल्डन। ठीक है, हमने बनाना ब्रेड को रखा है, वो भी ज़रा चेक कर लेते हैं। राइस हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, कलर भी आ रहा और है किरण खुशबू कितनी मजे की आ रही है। बनाना ब्रेड की। अभी तुम इसमें सिनेमन डालोगी ना, बनाना ब्रेड की जान है, थोड़ी सी है। ब्राउन शुगर और सिनेमन। अच्छा, वो थोड़ा हेल्दी वर्जन में भी हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है, ये हमारी गार्लिक हो गया। सही है। फिर हम इसमें हाँ थोड़ा चिली फ्लेक्स डालते हैं। ठीक है। इसको हम चूल्हे से हटा लेंगे हाँ, ऐसा ना हो कि वो गार्लिक जल जल जाए। अच्छा, अब इसमें सारी सीजनिंग वगैरह। चिली फ्लेक्स। ठीक है। अरे भैया मुझको छींके ना शुरू हो जाएं, देखो प्लीज जलाना नहीं अलीना। जब भी मैंने हटा ये लिया। मैं एलर्जिक हूँ Pepper. इनसे। काली मिर्च। हर्ब, अगर आपको हर्ब डालना हो तो वरना ज़रूरी नहीं है। ये क्या डाला है? मिक्स हर्ब्स। मिक्स हर्ब्स। हनी। हनी, क्योंकि ये ऑरेंज हनी सॉस, हनी गार्लिक ऑरेंज सॉस। खट्टा मीठा टैंगी सा जो फ्लेवर सही आता है ना, वो बहुत मज़ा के लगता है फिश के साथ खासकर। ठीक है। फिर अगर हमें और कम लगेगा तो हम और डाल देंगे। ठीक है। और सॉल्ट। सॉल्ट हम कम डालेंगे क्योंकि हम फिश में ऑलरेडी डाल चुके हैं। हाँ, और प्लस ये सॉस भी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होगी, थोड़ी सी ही होगी। अब और हम रहता है ऑरेंज जूस। वो हमारा हीरो इंग्रेडिएंट है। हाँ हाँ, हीरो इंग्रेडिएंट। इसको 1-2 सेकंड्स के लिए बस हल्का सा सौते करेंगे सारी फ्लेवर्स को, ताकि उनका कच्चापन निकल जाए। और फिर हम इसमें जूस डाल देंगे। वेरी गुड। नहीं, अभी नहीं आएगी, अब वो जलेगी नहीं ना लाल मिर्च। चलो जी, ये भी रेडी हो गया। अभी हमने इसकी सर्विंग करनी है। सर्विंग करनी है। सही है। अच्छा, इस तरह के खाने तो हम जब बाहर जाते हैं तो यही ऑर्डर कर रहे होते यही ऑर्डर कर रहे होते हैं। अगर आप इसको चाहें तो इसमें हम कॉर्नफ्लावर डाल के इसको थिकन कर लें। अच्छा, सही है, बट ज़रूरत पड़ेगी? मेरा नहीं ख्याल। मुझे अभी इतनी ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही इसका वो हो जाएगा। मैं चाहती हूँ फिश के साथ थोड़ी सॉसी रहे और उसमें वो फ्लेवर्स इन्फ्यूज़ हो जाएं। सही। अच्छा, हम फिश उसमें डालेंगे थोड़ा सा वो कुक करने के डाल भी सकते हैं, नहीं भी डालेंगे वो मसला नहीं है। अगर डालना है तो हम डाल सकते हैं, नहीं तो हम ऊपर से चले किरण आप डाल दें। डाल दूँ? हम ऊपर से भी पोर कर सकते हैं, ताकि उसमें फ्लेवर्स आ जाएंगे ना तो वो और मज़े की लगेगी। हाँ, वो कुक भी अच्छे से हो जाएगी और सॉस में भी फिश का फ्लेवर आ जाएगा। अब इसकी हमने सर्विंग करनी है। ठीक है, थोड़ा सा हम क्रॉस करके फिश पे drizzle कर देंगे। सही है। ये वाले खाने होते भी बड़े क्विक है ना, कोई क्या है, फ़ौरन से बन गए। और ऐसा कुछ है भी नहीं कि हमने ये करना है या वो करना है। हाँ। नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स है घर पर आराम से इजीली से मिल जाते हैं। सही है। अलीना, जो कंपटीशन आपने विन वगैरह किया था, क्या रेसिपी बनाई थी? तो मैंने बहुत डिफिकल्ट रेसिपी बनाई थी। हाँ, क्या घबरा गई होगी? नहीं, एक तो वैसे कंपटीशन का वो फियर हो जाता है कि अच्छा बहुत था। हाँ। आपको 1 आवर दिया जाता है, उसमें आपको हर हाँ। चीज़ क्विकली करनी होती है फौरन। और हर चीज़ खुद ही करनी होती है। टेस्ट भी आप खुद करो। सबसे बड़ा टेंशन ये होता है कि कोई चीज़ कम ज़्यादा ना रह जाए। नहीं हो। क्या बनाया? चिकन में कुछ ग्रेवी स्टाइल मैंने बनाया ग्रिल था? चिकन बनाई थी विद अच्छा। पोमेग्रेनेट सॉस। अच्छा उसके साथ मैंने ग्रेप्स का टेस्ट दिया था, अच्छा। चाई टोमेटोज, अ लॉट ऑफ थिंग्स। अच्छा। बहुत और सब कुछ। प्रेजेंटेशन ऐसे की होगी ना कि देखिए ये खुद थिकन पे आ गई। ठीक है। अब उसको हम साइड कर देंगे। हाँ, बस ये कर दो, चूल्हा बंद कर देते हैं। अभी हमने सिर्फ सर्विंग करनी है। सर्विंग करनी है। ठीक है। अपना खाया हुआ बनाया हुआ खाती हो? खाओ, फौरन नहीं, चखो ना, बना के लेकर आई हो, इसको भी चखाती हो बनाना मैं ब्रेड। खाती रहती हूँ ना। अच्छा मेरे ये पास तो बनता ही है। मेरे पास कोई ऑर्डर आता है ना, तो मेरे घर वाले कहते हैं एक हमारे लिए बनाओ, एक ऑर्डर के लिए हाँ, बनाओ। और क्या, जब बन ही रहा है, अवन जल ही रहा है, तो भाई 2 पैन चले जाएं। हाँ जी, फिश तो हमने रेडी कर दी है। उसके साथ हम सर्व करेंगे हर्ब राइस। हर्ब राइस कोई स्पेशल बना रही हो राइस या हाँ, इसके साथ सिंपल? मैंने ताकि वो
खाने में Flavor और आए अच्छा थोड़ा सा। लगे। ठीक है जी, इसके ये साथ भी हम, ज़रा देख लें। पोटैटो वेजेस भी कर सकते हैं, हाँ। फ्रेंच फ्राइज भी कर सकते हैं, अच्छा। हर्ब राइस भी कर सकते हैं। ठीक है, सही है। वो आपके कार्ब्स पे डिपेंड करता है कि आप कितना कार्ब लेना चाहो। ओके, सही है। ये हेल्दी रेसिपी भी है। हाँ, अच्छी है, फिश तो वैसे ही खैर। तो इसमें आपको हमने पहले से चाहिए, राइस बॉईल करके रख लिए थे। ठीक है, अब सब हम बटर में टॉस करेंगे विद हर्ब्स। ओके। सिंपल गार्लिक शार्लिक भी डालोगी या क्या? हम गार्लिक डालेंगे, गार्लिक विद हर्ब राइस। ठीक है, गार्लिक एंड वो मिक्स हर्ब्स जो हम इस्तेमाल करेंगे। एंड सिंपल हमने टॉस करना है सिर्फ चावलों टॉस करना है। ओके। काली मिर्च, ये गार्लिक कितना चुन्ना सा छुआ है आपने, बस फ्लेवर देने के लिए ऑयल को है। ऑलरेडी गार्लिक बहुत ज़्यादा हाँ, है तो काफी है। थोड़ा सा सॉल्ट, स्पून ले लेते हैं। हाँ ये ले लो। हो गए, राइस भी अब टॉस कर लो। चलो जी, बस थोड़ा सा मिक्स हर्ब डालेंगे, गार्लिक हर्ब राइस भी रेडी है। हमने करनी है इसकी अच्छी सी प्लेटिंग और सर्विंग। आप लोग रिकैप ब्रेक जाकर देख लीजिए और इंतज़ार कीजिए, फिर हम आते हैं। होममेड बनाना लोफ अज्जा, केले मैश 2 अदद, चीनी 3/4 कप, अंडा 1 अदद, तेल या मक्खन 1/2 कप, दूध आधा कप, मैदा 1 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी। तरकीब: अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करें, फिर पैन को तेल या मक्खन से ग्रीस करके बेकिंग पेपर से लाइन कर लें। एक बड़े बोल में केले को स्मूथ होने तक मैश करें, फिर चीनी, अंडा, तेल या मक्खन, दूध और वनीला एसेंस शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर दें। उसके बाद मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक छान लें। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्हें गीले मिक्सचर में शामिल करके पैन में 40 से 45 मिनट बेक कर लें। उसके बाद काटने से पहले अच्छी तरह ठंडा होने दें। चाय या कॉफ़ी के साथ बनाना लोफ सर्व कर दें। फिश विद ऑरेंज हनी बटर सॉस। फिश मैरिनेशन के अज्जा: फिश बोनलेस 400 ग्राम, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, मैदा 2 खाने के चमचे, पिसा लहसुन 1 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। ऑरेंज हनी बटर सॉस के लिए मक्खन 2 खाने के चमचे, लहसुन 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्च हस्बे जायका, ऑरेंज जूस 1 कप, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, शहद 1 खाने का चमचा। तरकीब: मछली को मैरिनेट करने के लिए एक बोल में मछली, काली मिर्च, नमक, चिली सॉस, मैदा, लहसुन और थोड़ा सा तेल डालें। फिर अच्छी तरह मिक्स करके 15 से 20 मिनट छोड़ दें। उसके बाद मछली को गर्म पैन में धीमी आंच पर गोल्डन होने तक शैलो फ्राई करें। सॉस के लिए दूसरे पैन में मक्खन पिघलाकर ताज़ा लहसुन डालें और खुशबू आने तक चंद सेकंड के लिए फ्राई कर लें। फिर नमक, कुटी लाल मिर्च और ऑरेंज जूस डालकर मिक्स करें। सॉस गाढ़ी करने के लिए एक छोटे बोल में कॉर्नफ्लावर को 2 खाने के चमचे पानी में मिक्स करके पेस्ट बनाएं और सॉस में डाल के हल्का सा गाढ़ा होने तक स्टर कर लें। अब शहद शामिल करके मजीद 1 से 2 मिनट पकाएं कि सॉस स्मूथ हो जाए। असम्बल करने के लिए तली मछली को सॉस में डालकर कोट करें। सर्व करने के लिए उबले चावल के साथ गर्म गर्म सर्व कर दें। अजय जी वेलकम बैक। भाई बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन की है एंड आई एम श्योर ये जो आप कंपटीशन जीती थी इसी तरह की कोई ना कोई प्रेजेंटेशन की होगी। प्लेटर्स बड़े मैटर करते हैं, प्लेटर का रंग बड़ा मैटर करता है, जब उसकी आपकी शेप, खाने की चीज़ अच्छी दिखेगी तो आपको और खाने का दिल करेगा। बिल्कुल ऐसा है। मछली बहुत अच्छी मज़ेदार लग रही है। आप जितनी ग्रेवी करना चाहें आप उतना वो कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है ये बनाना ब्रेड बनाइए, दूसरी वाली भी बन गई है, उसी तरह का सेम कलर आया है। ये फ्रेशली बेक्ड है। फ्रेशली बेक्ड। अच्छा, फ़र्क नहीं पता चल फ़र्क नहीं पता चल रहा। बनाना ब्रेड की खास बात भी यही है, आप मतलब फ्रीज़ भी कर दो ना उसको, 1 महीने के बाद भी आप निकाल के उसको हल्का सा माइक्रोवेव कर लो, तो वो एग्जैक्ट वही टेस्ट करती है। बिल्कुल एग्जैक्ट वही टेस्ट करती है। ये है। सो कैसा रहा आज बहुत का? अच्छा लगा, बहुत। यू आर वेरी हम्बल, वेरी काइंड, वेरी स्वीट। You are also such a cute, थैंक यू सो मच cute girl. थैंक यू। अब क्या करेंगी घर जाकर? घर जाके बस मैं जल्दी से सो जाऊंगी। हाँ, आज का ये स्ट्रेस होगा ना बहुत ज्यादा। पता है, मैं सुबह मॉर्निंग में उठना होता है ना, आपको अपने आप ही रात में नींद नहीं आती है। नहीं आती है, हाँ, बस कुछ ना कुछ काम आपको अपनी होता है। तैयारी वगैरह करनी होती है, तो इस वजह से सारा कुछ। चलो भाई आज आप रिलैक्स करें,
रिलैक्स करें, घर जाएं, चिल करें, रात में बाहर खाना खाएं। हाँ वैसे हमारा प्लान है अभी बाहर जाके खाना खाने का, हमने कहा यहीं से चले जाएंगे। अरे वाह क्या बात है, बहन साथ आई हुई है। जाते जाते अपना पेज बता दो लोगों को, अगर लोगों ने बनाना ब्रेड का ऑर्डर करना है तो। मेरा जो पेज है, मेरे पेज का नाम है हैम ट्रीट्स, HAMP और ट्रीट्स, हैम ट्रीट्स के नाम से मेरा पेज है। उस पर मैं ये डिफरेंट फ्लेवर्स की जो बनाना ब्रेड्स होती हैं हम वहाँ पे देते हैं, सर्व करते हैं आप लोगों को बहुत प्यार से। तो आप लोग आए, उसको ऑर्डर करें और अपना बहुत सारा प्यार वहाँ पे शो करें, और मुझे प्लीज़ फॉलो ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया अलीना, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू जनाब। आप तमाम देखने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आज के शो से आपको एज़ यूजुअल हमेशा की तरह कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अच्छे गुमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।